मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। मुझे तो अपनों ने मारा वरना गैरों में कहां दम था। अब हार का कोई दुख नहीं भुला पाए तो उसका मैं कुछ नहीं कौन सा मैंने चुनाव यहाँ से लड़ा है, पिछले में कौन सी बार बीजेपी जीती है, मेरे को परवाह इस चीज की नहीं रहती। जहाँ जनता की बात होगी मैं खुल के उठाऊंगा। मतलब सीधा सीधा तय है कि आप तो आपकी बार भी खिलाफत है, आप मतलब आप उनका सपोर्ट नहीं। कृष्णपाल जी, आपके सामने जब भ्रष्टाचार के प्रूफ मिल रहे हैं, आप देख लीजिए। अगर मान लो मैं अकेला तो नहीं दे रहा, यहाँ सैकड़ों आदमी कह रहे हैं जो खुद हैं। कट को 7 महीने हो गए, इसी मोहने में कट को जाती है। आप ये बैठ करके हम बहन जी से भी बात करेंगे। बाकी सच्चाई ये है, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। मुझे तो अपनों ने मारा वरना गैरों में कहां दम था। और सीधी सी बात है भाई, 2-2, 3-3 आदमी बीजेपी के टिकट मांग रहे थे, वो चुनाव लड़ गए, तो निश्चित तौर पे मेरे जाना वो माहौल उस टाइम पे गड़बड़ा गया। पहली बार पृथ्वी के अंदर पहले 14,000 वोट मिले, उसके बाद 35,000 वोट मिले, तीसरी बार में 22,000 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम बार 50,000 का आंकड़ा छुआ है। ये मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूं। ज्यादा ना कहते हुए कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। बाकी आप सब, हम सब भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीते भी जाते हैं, हारे भी जाते हैं, रहना भी इसी में है। सबको साथ मिलकर के फिर उसी मजबूती के साथ लड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज हमें हर जिले में अपने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कार्यकर्ता है, सबसे व्यक्तिगत तौर से मिलने के लिए, सबसे रूबरू होने के लिए हर जिले में जा रही हूँ। आज ये मेरा 12वां जिला है, तो आज भी यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। आपने के घुसपैठियों को किसी भी सूरत में वोट नहीं डालने दी जाएगी? बिल्कुल नहीं डालने दी जाए। भारत का संविधान ये कहता है कि जो मूल रूप से भारतीय है वो ही इस लोकतंत्र में वोट डालने का उसको अधिकार है। लेकिन हमारे विपक्षियों ने, अगर हम ममता बनर्जी की बात करें, तो अपने सत्ता में रहने के लिए उन्होंने बॉर्डर्स को पोरस किया, एक बड़ी संख्या में घुसपैठ होने दी और 3 बार में उन्होंने इतने लोगों को अंदर घुसा दिया कि वो धीरे धीरे पश्चिम बंगाल से निकलते निकलते और भी प्रदेशों में घुस गए हैं। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, बहुत सारे शहरों में हमारी काफी औद्योगिक संस्थाएं चल रही हैं, उद्योग काफी अच्छा है हरियाणा में। तो ये घुसपैठी कहीं ना कहीं हरियाणा में भी आ चुकी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है आपने कि कल से घर पे ना रहें, कार्यालय पे ना रहें, बिल्कुल लोगों के बीच में जाए। हमारे 2 इस टाइम महत्वपूर्ण काम है कि हमने वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना है। बड़े लंबे समय से जो मृत लोग हैं उनकी वोट्स कटी नहीं है, जो नए वोटर्स हैं उनकी वोट बनवाने का काम करना है। और सबने सबसे बड़ी बात, अपनी खुद की वोट भी बचाने का काम करना है, क्योंकि अगर मैं अपना एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर के दूंगी तो मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो सबको चिंता करनी पड़ेगी कि मैं अपना फॉर्म भर के और अधिकारी को जो है वो जमा करवा दूं। संगठन में ऑपरेशन की भी मांग कर रहे हैं कुछ नेता आपसे? देखिए, वो किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत संगठन है। और क्या कहते हैं, हर जिले में मैं जा रही हूँ तो कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है और मुझे ऐसे कोई व्यक्तिगत कोई ऐसे फूट वाली या कोई ऐसी बात मुझे कम से कम नहीं लगती है। और अगली बार हम यहाँ की भी 3 विधानसभाएं जीतने का काम करेंगे। आपकी नई टीम हमारा बूथ अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष तक बन चुके हैं। मैं ही चुनाव अधिकारी थी पहले संगठन में, और प्रदेश की टीम बहुत जल्दी 15 दिन में आपके सामने होगी। मंच के माध्यम से हमने देखा कि टेक्चर शर्मा जी ने बड़े सराहना अंदाज में जो भी उनकी व्यक्तिगत राय थी। देखिए, कभी चुनाव है,
चुनाव में हमेशा हम जीतेंगे ऐसा नहीं होता, हमेशा हम हारेंगे ऐसा नहीं होता। जीत और हार जी एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। मुझे हमेशा से ऐसे लगता है अगर आप जीत जाते हो तो अहंकार नहीं होना चाहिए, और अगर हम हार जाते हैं तो उसका दुख नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये उनकी व्यक्तिगत राय है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का संगठन बहुत मजबूत संगठन है। पे ही आरोप लगाया है, अपनों पे ही आरोप मैंने लगाया है। आपको पहले ही बोला है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। अब हार का कोई दुख नहीं भुला पाए तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। चल रहा है।